अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं गाइस? मैंने कुछ अर्से पहले अपने ब्लॉग के ऊपर फेसबुक एड्स दराज के लिए किस तरह रन किए जाते हैं एक आर्टिकल पोस्ट करा था, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो भी बनाई जाए कि हम दराज सेलर सेंटर के ऊपर जो है फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरह ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं और किस तरह अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। द्रास पर आपको फेसबुक एड्स चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक का पेज होना चाहिए, जिसके थ्रू आपने एड्स चलाने हैं। जब आप अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर लिए, तो आपने क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरीके से जब आप पेज पर जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से वो आ रहा होगा, ओवरलुक आ रहा होगा, जिसके थ्रू आपके पास राइट हैंड पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे होंगे ऐड चलाने के। ऐड चलाने के दो तरीके हैं, एक तो जो तरीका मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और एक तरीका कैंपेन के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें कैंपेन्स बनाई जाती हैं बाकायदा एड्स के, और उसके थ्रू जो है एड्स चलाए जा सकते हैं। ये मैं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ एड्स चलाने के लिए। ये एड टेस्टिंग के लिए भी ज़्यादातर काम आता है कि एड टेस्टिंग जो है किस तरह चल रही है और एड्स क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है और किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, क्या नहीं आ रहे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल इजी तरीका है उस पर, फिर उसके बाद हम कैंपेन वाले तरीके पर जाएंगे कि कैंपेन्स किस तरह बनाई जाती हैं और जो है कैंपेन्स किस तरह बनाई जाती हैं और किस तरह चलाई जाती हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो ईजीएस्ट, जो मैंने अपने ब्लॉग में बात करी थी कि किस तरीके से एड्स चलाया जाता है दराज सेलर के लिए, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने पेज पर इस तरह आएंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ रहा होगा। आपने यहाँ से ऐड सेंटर के अंदर जाना है। जब आप ऐड सेंटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपने क्रिएट ऐड के अंदर जाना है। क्रिएट ऐड के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स और क्रिएट न्यू ऐड। ऑटोमेटेड एड्स में फेसबुक आपसे आपकी वेबसाइट की या जिसके थ्रू भी, जिसके लिए भी आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स पूछेगा, खुद ही टारगेट ऑडियंस वगैरह सारा आपका ऑटोमेटेड ऐड क्रिएट करेगा। ये ऑटोमेटिक तरीके से करेगा, आपसे कुछ सवालात पूछ के। दूसरा तरीकेकार है कि आप खुद से जो है एक ऐड क्रिएट करें। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम इस वक्त क्रिएट न्यू ऐड यानी खुद से ऐड जो है हम अपना बनाएंगे कि हमें क्या किस टाइप का ऐड चलाना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको इसमें नजर आएगा वो नजर आएगा गोल, और नीचे नजर आ रहा होगा ऑटोमेटिक। आपने इसको यहाँ से चेंज करना है और चेंज करने के बाद आपने गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, इस पर आपने जो है चेक लगाकर इसको सेव कर लेना है, क्योंकि आप अपने दराज के स्टोर के ऊपर जो है वो आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं और वहां से अपनी सेल्स को बुक करना चाह रहे हैं। सेकंड, आपके पास एक चीज ये आएगी कि आपके ऐड की डिस्क्रिप्शन क्या है। जो भी आपके डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने ऐड कॉपी बनाई हुई हो, वो डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए था यहाँ के ऊपर। और उसके बाद आएगा सेलेक्ट मीडिया। सेलेक्ट मीडिया में आप जो है यहाँ पर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने अपनी कोई वीडियो ऐड की बनाकर अपलोड करी हुई अपने पेज के ऊपर, या आपने कोई अपना ऐड जो है इमेज के फॉर्म में रखा हुआ है, तो आप वो डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करा हुआ है, तो उसके थ्रू आप जो है उस पे वो मीडिया ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये न्यू फीचर्स जो हैं ये भी फेसबुक ने हमें इंट्रोड्यूस कराए। स्टॉक फीचर्स में बेसिकली आप, लेट सपोज हम क्लोथ्स का काम करते हैं दराज के ऊपर, आप क्लोथ्स लिखेंगे तो क्लोथ से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आपके पास यहाँ पर जो है वो आ जाएंगी। हम फॉर द टाइम बीइंग जो है, क्योंकि मैंने भी कोई ऐड कॉपी क्रिएट नहीं करी हुई है, तो मैं सब आप लोगों को समझाने के लिए एक नॉर्मल सी एक इमेज जो है वो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एज अ ऐड कॉपी। ये हमने इमेज सेलेक्ट कर ली। करने के बाद ये आपकी इमेज जो है यहाँ पर आने, आप यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या कहते हैं आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी हेडलाइन क्या होनी चाहिए या आपकी ऐड की, वो आपने हेडलाइन देनी है कि बेस्ट क्लोथ्स, लेट्स सपोज बेस्ट क्लोथ्स सेंटर, बेस्ट क्लोथ्स डील कर दिया आपने, इसको हेडलाइन आपकी ये आपने कर दी। उसके बाद ये आपसे बटन पूछ रहा है, तो बटन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हम यहाँ पर शॉप नाउ का करेंगे क्योंकि हमें अपने दराज के स्टोर पे जो है वो हमें ट्रैफिक भेजना है, तो हम यहाँ शॉप नाउ पर इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पर आपने अपने दराज के स्टोर का यूआरएल डालना है। मैंने यहाँ पर daraz.com कर दिया है और यूआरएल स्लैश करके जो है वो आपके स्टोर का, आप यूआरएल अपने दराज का स्टोर का कॉपी पेस्ट यहाँ पर एज इट इज कर दीजिए, जो आपके दराज का स्टोर का यूआरएल है। एक और दो तीन नए ऑप्शन जो फेसबुक ने स्टार्ट करे हैं वो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव जो है, ये इन्होंने कहा डिफरेंट डेटा का, आप इसको चाहे तो ऑन रख सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर दें। स्पेशल ऐड कैटेगरी आपने ऑफ ही रखनी है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है ऑडियंस सिलेक्शंस का, कि आप
आपको आप किस ऑडियंस को टारगेट करने, मेक श्योर कि आपने ये रिसर्च पहले से अपनी करी हुई हो बिफोर सेलेक्टिंग ऑडियंस। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ कि किस तरीके से ऑडियंस जो है वो क्रिएट की जाती है। हम यहाँ पर आएंगे, जो ये पेंसिल वाला बटन आ रहा है एडिट के ऊपर। अब यहाँ पर आपकी एज रेंज आप जो भी रखना चाहें वो एज रेंज आप रख लें कि किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, मैन को कर रहे हैं, वुमेन को कर रहे हैं, बोथ जेंडर्स को कर रहे हैं। लोकेशन आप इस पाकिस्तान कर रहे हैं या पाकिस्तान की किसी स्पेसिफिक सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ये करने के बाद जो है आपके पास दूसरी चीजें जो आएंगी वो आती हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। इसमें आप ब्राउज करके जो है, लेट सपोज कि अगर आप ब्राउज करके बहुत सारी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हम क्लोथ्स के बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हम आप दराज पर आपका टी शर्ट्स का या आपका अप्रेल्स का काम है, तो आप इसके अंदर डेमोग्राफिक्स के अंदर भी उन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके एड से रिलेवेंट हो, क्लोथ से रिलेवेंट हो। इंटरेस्ट में आप जैसे देख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट के हवाले से आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। आप शॉपिंग एंड फैशन में से यहाँ पर ब्यूटी या फैशन, क्लोथिंग अपरियल, आप ये क्लोथिंग अपरियल में ये ऑप्शंस आपके पास देगा, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हमने मेंस क्लोथिंग अपरियल, शूज अपरियल, वुमेन को क्लोथिंग अपरियल्स, ये हमने क्योंकि हमसे रिलेटेड है ये कर लिए। बिहेवियर्स में आप जो है क्या कहते हैं, डिजिटल एक्टिविटी कुछ भी आप जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो भी आपके ऐड से रिलेटेड हो। इसके अलावा भी अगर आप इसके अंदर कुछ और मजीद ऐड करना चाहते हैं, लेट सपोज कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि लेट सपोज आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो स्पेसिफिकली क्लोथ्स के बारे में, क्लोथ से इंटरेस्टेड रखते हैं। आप क्लोथ से इंटरेस्टेड कौन कौन सी पेजेस बने हुए हैं, लेट सपोज जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एडिडास को, सही, ठीक है ना, तो एडिडास ये दिखा रहा है अपरेल। तो इस तरीके से भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं कि क्योंकि देखें एडिडास एक अब अपरेल का पेज है और एक कंपनी है, तो लोग इंटरेस्ट शो होते हैं, तो ये उन लोगों को भी आपके एड शो करेगा जो लोग क्लोथ्स के हवाले से एडिडास की चीजों में भी इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको भी ये क्लोथ्स के एड्स होगा क्योंकि वो क्लोथ्स के हवाले से जो है एक रिलेवेंट। इस तरीके से आप एडिडास हो गया और भी जो दूसरे डिफरेंट कंपनीज है उनको भी ऊपर आप लेकर आप ऐड कर सकते हैं। जब आप ये ऐड कर लें तो यहाँ से आपने इसको बैक करना है। ये अब आपकी तमाम सिलेक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने ये ऑडियंस जो है अपनी सेव कर ली है। ये आपको नीचे दिखा रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज आपका क्या बन रहा है। आपने यहाँ से इसको सेफ ऑडियंस पर करना है। सेफ ऑडियंस करने के बाद ये अब आपसे पूछेगा बजट और टाइम। अगर आपने कंटिन्यूस ऐड चलाना है तो इसको कंटिन्यूस ऐड के लिए यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट पर ये ऐड चलाना है कि इतने दिन के लिए ऐड चलाना है तो आपने करना है। अब आप ये दिखा रहे हैं कि एस्टिमेटेड बजट अगर आपने 500 रखा हुआ है तो ये तकरीबन 1.3 के से 3.8 के लोगों तक डेली पहुंचेगा और 76 से 29 क्लिक्स अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेटली फिगर्स होती है, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। एड टेस्टिंग इसी का नाम है। आप जैसे जैसे अपना बजट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये चीजें ये क्लिक्स और ये जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब लेट सपोज हमने अपना बजट 5000 कर दिया तो इसने आपको दिखाया है कि जी 15.5 के से 44.9 के तक जो है ये लोगों को डेली रीच करेगा, ऐड आपका पहुंचेगा, और 907 टू 2.6 के ये क्लिक्स के एक्सपेक्टेड रेशियो है। आप बजट जितना बढ़ाएंगे उतनी इसकी रेंज जो है वो बढ़ती जाएगी। बजट जितना कम होगा उतनी इसकी जो है क्या कहते हैं, एड की जो रेंज है लोगों तक पहुंचने की वो कम होती जाएगी। जो ऐसा आपका बजट है आप वैसा इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इन स्टार्टिंग हम एड टेस्टिंग के अंदर हमेशा कम बजट से चेक कर रहे होते हैं कि कम बजट्स में हमारे पास किस किस्म का जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, वो एड समरी में पूरा आपको सो। उसके बाद ये प्लेसमेंट्स आ रही होती हैं, आपने इसमें कुछ नहीं जो है वो सिलेक्ट करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है जी। पेमेंट मेथड आपने यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो ऐड करना है। आप क्रेडिट कार्ड के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम आती है, आप मिजान का भी यूज कर सकते हैं, नया पे का भी यूज कर सकते हैं, सदा पे का भी यूज कर सकते हैं, बैंक अल्फला का भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो यूज कर रहा होता हूँ वो मैं नया पे का अकाउंट यूज कर रहा होता हूँ। जब आप ये तमाम चीजें क्रिएट कर लेंगे, ये आपको पेमेंट समरी दिखा रहा होगा इस तरह का करके, उसके बाद आपने ये प्रोमोट नाउ का बटन दबाना है। जब आप प्रोमोट नाउ का बटन दबाएंगे, क्योंकि मैंने अभी क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करा हुआ था, ये मुझे एरर देगा इसके ऊपर। प्रोमोट नाउ का आप जैसे ही ये ओके करेंगे तो आपका ऐड रिव्यू के अंदर चले जाएगा, और जब ऐड रिव्यू में जब आपका होगा तो विद इन आई थिंक 1 आवर 2 आवर्स जो है उसके अंदर ये आपका ऐड अप्रूव करके चला सकते हैं। मेक श्योर कि फेसबुक की ऐड पॉलिसीज आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई इस किस्म का एड्स जिनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहा हो वो ऐड जो है आप नहीं चलाइए, और खास तौर पे वो उस टाइप के मटेरियल्स आपके ऐड के अंदर ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए।
पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला मैं एक नेक्स्ट वीडियो कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं दराज सेलर के लिए उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।